आई वेलकम यू ऑल माई डियर फ्रेंड। आज की स्टोरी है क्लेवर बिरबल। क्लेवर मीन्स चतुर या चालाक, बिरबल क्लेवर बिरबल। ठीक है, बहुत ही सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो रीड कैसे करना है वर्ड्स को, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो प्लीज वॉच द होल वीडियो टिल द एंड, है ना। आपको आखिरी तक वीडियो को देखना है ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आए। सारा हिंदी मैंने लिखा हुआ है हर एक स्लाइड में, शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, देख लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ओके, देखो क्या है। अकबर वॉज, अकबर अकबर एक राजा है जो क्या थे, वेरी काइंड, बहुत दयालु, एंड और एन एक ओपन माइंडेड मतलब खुले विचारों वाले, एम्परर मीन्स शासक। अकबर क्या थे, वेरी काइंड, अकबर वॉज वेरी काइंड एंड एन ओपन माइंडेड एम्परर। अकबर बहुत ही दयालु और खुले विचारों वाले शासक थे। ही ऑफन यूज्ड टू टेक हिज कॉर्टियर्स एडवाइस। ही ऑफन वह अक्सर, यूज्ड टू टेक, यूज्ड टू के साथ अगर वर्ब की बेस फॉर्म आती, इसका मतलब होता है कुछ किया करता था, सब्जेक्ट कुछ करते थे, है ना। ऑफन मतलब अक्सर, टेक का मतलब क्या होता है, लेना। यूज टू टेक मतलब लिया करते थे। जो अकबर है हमेशा क्या करते थे, अक्सर हमेशा क्या करते थे, लिया करते थे, है ना। ठीक है, क्या लिया करते थे, हिज अपने, कॉर्टियर्स मतलब दरबारियों की, एपोस्ट्रोफ ऐसा ना, कॉर्टियर्स दरबारियों की, एडवाइस मतलब सलाह। ठीक है, बिरबल हमेशा अपने दरबारियों की सलाह लिया करते थे। ठीक, फिर क्या हुआ, वन डे एक दिन, ही आस्क्ड हिज कॉर्टियर्स, एक दिन, ही मतलब उसने पूछा, मतलब किसने, अकबर ने पूछा। आज मतलब पूछा, किससे पूछा, हिज कॉर्टियर्स अपने दरबारियों से पूछा। क्या पूछा, जो भी पूछा वो यहां पर है, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो चीजें हैं। क्या पूछा, टेल बताओ, मी मतलब मुझे, टेल मी द डिफरेंस मतलब अंतर, मुझे अंतर बताओ, किसके बीच का, बिटवीन मतलब के बीच, किसके बीच, ट्रुथ एंड फॉल्सहुड। ट्रुथ मतलब सच और फॉल्सहुड मतलब झूठ। ठीक है, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द ट्रूथ एंड द फॉल्सहुड, मुझे अंतर बताओ सच और झूठ के बीच का। बट लेकिन, इन मतलब में, किसमें, लेस देन 3 वर्ड्स, 3 शब्दों से कम में, है ना। इन मतलब में किसमें, लेस देन 3 वर्ड्स, 3 शब्दों से भी कम में बताओ, यानी 1 या 2 शब्द में आपको बताना है। क्या बताना है कि सच और झूठ में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड। देखो कितना मतलब गजब का सवाल पूछा यहां पर अकबर ने अपने दरबारियों से, है ना। पूरा मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूं आपको एक ही बार में। देखो क्या है, अकबर वॉज वेरी काइंड एंड एन ओपन माइंडेड एम्परर। अकबर बहुत ही दयालु और एक खुले विचारों वाले शासक थे। ही ऑफन यूज्ड टू टेक, वो अक्सर लिया करते थे, है ना। टेक मतलब लेना। अगर मैं बोलूं ही यूज्ड टू गो, वो जाया करता था। ही यूज्ड टू ईट, वो खाया करता था। ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल, वो मंदिर जाया करता था। वैसे ही ऑफन लग गया मतलब अक्सर, है ना। ही ऑफन वो अक्सर, यूज्ड टू टेक मतलब लिया करता था। राजा अकबर लिया करते थे, क्या करते थे, क्या लिया करते थे, हिज कॉर्टियर्स एडवाइस, अपने दरबारियों की सलाह लिया करते थे। वन डे ही आस्क्ड, एक दिन उसने पूछा, राजा अकबर ने पूछा, हिज कॉर्टियर्स अपने दरबारियों से पूछा। क्या पूछा, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, बताओ मुझे अंतर किसके बीच में, सच और झूठ के बीच में। लेकिन कंडीशन क्या है, बट लेकिन, इन लेस देन 3 वर्ड्स, 3 शब्दों से कम में, 1 या 2 शब्द में। देखो कितना कमाल का सवाल है। अब देखते हैं इसका क्या आंसर है। द कॉर्टियर्स, जो दरबारी थे, वो थे, क्या थे, सरप्राइज्ड मतलब हैरान थे, स्टन्ड थे, है ना, एस्टोनिश्ड थे, अमेज्ड थे। हैरान का मतलब क्या होता है, अमेज्ड, स्टोनेज्ड, है ना, सरप्राइज्ड, ऐसा करके ना। तो जब ये सवाल पूछा तो द कोर्टियर्स, जो कोर्टियर्स से जो दरबारी लोग थे, वो थे, क्या थे, सरप्राइज मतलब बिल्कुल हैरान थे। भाई कैसा सवाल पूछ लिया, सच और झूठ के बीच में अंतर, वो भी 3 शब्दों से कम में, ऐसा करके। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे। जो कोर्टियर से दरबारी थे, डिड नॉट नो, डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे, व्हाट टू से, कि क्या कहें, वो नहीं जानते थे कि क्या कहें। ऑन मतलब पर, किस पर, सच सच मतलब इतने या ऐसे, डिफिकल्ट मतलब कठिन, टॉपिक मतलब विषय पर, है ना। दे डिड नॉट नो व्हाट टू से, वो नहीं जानते थे क्या कहें, ऑन सच अ डिफिकल्ट टॉपिक,
इतने कठिन विषय पर, इन मतलब में लेस देन 3 वर्ड, 3 शब्दों से कम में, 3 शब्दों से कम शब्दों में क्या कहें वो नहीं जानते थे, वो भी इस डिफिकल्ट टॉपिक पर। सच का मतलब होता है ऐसे, है ना। जैसे मैं बोलूं मैंने इतना या ऐसा गरीब इंसान कभी नहीं देखा, तो कैसे बोलूंगा, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, सच अ पुअर मैन। तो ऐसा, सच मतलब ऐसा, इस प्रकार का, इसको सच अ का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है ना। ठीक है, ठीक है। तो सच मतलब ऐसे या इतने, डिफिकल्ट मतलब कठिन, टॉपिक मतलब विषय, इन लेस देन 3 वर्ड्स। ठीक है, वो नहीं जानते थे, है ना, व्हाट टू से, क्या कहें, क्या कहें, ऑन सच अ डिफिकल्ट टॉपिक, इतने कठिन विषय पर, इन लेस देन 3 वर्ड, 3 शब्दों से कम में। ठीक है। अकबर वॉज एस्टोनिस्ड, अकबर थे, क्या थे अकबर, हैरान थे। एस्टोनिस्ड का मतलब भी हैरान होता है, सरप्राइज्ड का मतलब भी हैरान होता है। तो अकबर क्या थे, हैरान थे, और अकबर ने कुछ कहा है एकदम हैरानी से भर के, क्या कहा उन्होंने, हाउ कम, ऐसा कैसे, नोबडी नोज द आंसर, नोबडी मतलब कोई नहीं, नोज मतलब जानता, द आंसर मतलब जवाब, कोई नहीं जानता जवाब, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो जब भी आपको बोलना है ऐसा कैसे, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हें गाली, उसने तुम्हें गाली कैसे दे दी, ऐसा कैसे, उसने तुम्हें गाली कैसे दे दी, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तुमको उसने गाली कैसे दे दी, ऐसा कैसे। तो यहां पर लिखना पड़ेगा हाउ कम ही अब्यूज्ड यू, है ना, अब्यूज्ड यू, ऐसा कैसे, तुमको उसने गाली कैसे दी भाई, है ना, हाउ कम ही अब्यूज्ड यू। ठीक है, ऐसा कैसे तुमने उसे, ऐसा कैसे मतलब, ऐसा कैसे तुम उससे बात क्यों नहीं की, तुमने उससे बात कैसे नहीं की, ऐसा कैसे चलेगा भाई, तुमने उससे बात क्यों नहीं की है, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हाउ कम यू, तुमने उससे बात नहीं की, यू डिड नॉट टॉक टू हिम। तो इस सेंस में आप हाउ कम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको समझो थोड़ा सा ना। तो अकबर वॉज एस्टोनिस्ड, अकबर हैरान थे, और क्या बोल रहे हैं, हाउ कम, ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि नोबडी नोस, कि कोई नहीं जानता, द आंसर जवाब, की कोई जवाब नहीं जानता, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। व्हाट अबाउट यू बिरबल, तुम्हारा क्या कहना है बिरबल, तुम्हारा क्या मत है बिरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है बिरबल, व्हाट अबाउट यू बिरबल, तुम्हारा क्या कहना है बिरबल, ऐसा पूछ रहे हैं बिरबल को। तो बिरबल ने क्या बोला भाई, बिरबल विद हिज हैंड्स फोल्डेड, बिरबल विद हिज हैंड्स फोल्डेड मीन्स क्या, इसका पूरे का मतलब अपने हाथों को जोड़े हुए, अपने हाथ को बिल्कुल ऐसा प्रणाम की मुद्रा में जोड़े हुए, अपने हाथ जोड़कर, बिरबल विद हिज हैंड्स फोल्डेड, बिरबल अपने हाथों को जोड़ते हुए क्या करते हैं, स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे आए। स्टेप फॉरवर्ड का मतलब होता है कुछ कदम आगे आना, तो बिरबल ने क्या किया, स्टेप फॉरवर्ड मतलब थोड़ा सा आगे आए, कुछ कदम चल के। एंड सेड, और कहा, एंड सेड मतलब और कहा, क्या कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज। योर मैजेस्टी का मतलब जब भी आप किसी बड़े, अपने से बड़े महाराज से, राजा से बात करते हैं तो योर मैजेस्टी बोलते हैं, फिर उनसे कुछ कहना शुरू करते हैं, मतलब इसका मतलब होता है संबोधित करते हैं, आप इज्जत देते हैं, हे महाराज, ये मतलब है ना। तो बिरबल क्या कर रहे हैं, अपने हाथ जोड़कर थोड़ा सा कुछ कदम आगे आए, एंड सेड और कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई एम साइलेंट, मैं साइलेंट हूं, मैं शांत हूं, एज क्योंकि, आई मैं, वांट चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, अदर्स टू स्पीक, दूसरे, टू स्पीक मतलब बोले, दूसरे बोले, फर्स्ट मतलब पहले, मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग पहले बोले, इसलिए क्या है, आई एम साइलेंट, मैं साइलेंट हूं। अकबर सेड, अकबर ने कहा, अकबर ने क्या कहा, इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा है ना, ऐसा लगता है, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता, द आंसर मतलब जवाब, इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, नोबडी नोस द आंसर, कि कोई नहीं जानता जवाब। बिरबल एट वंस रिप्लाइड, बिरबल ने, एट वंस मतलब तुरंत, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। जब अकबर ने कहा ऐसा लगता है कि कोई इसका आंसर नहीं जानता है, तब बिरबल ने क्या किया, बिरबल एट वंस रिप्लाइड, बिरबल ने तुरंत जवाब दिया। क्या जवाब दिया, इसका जवाब दिया 4 फिंगर्स, 4 उंगलियां। सच और बीच के, सच और झूठ, है ना, के बीच में कितना अंतर है, तो बिरबल ने क्या जवाब दिया, 4 फिंगर्स, 2 वर्ड्स में आंसर दे दिया, 4 और फिंगर्स, क्योंकि 3 वर्ड से कम में उत्तर देना था। ठीक है, अब जवाब तो दे दिया, लेकिन क्या हुआ, अकबर गॉट कंफ्यूज्ड, अकबर हो गए, गेट की पास्ट फॉर्म है, गेट यानी हो जाना, गॉट मतलब हो गए, क्या हो गए, कंफ्यूज मतलब भ्रमित हो गए, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, अब थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिरबल क्या कर रहे हैं, योर मैजेस्टी, हे महाराज, ट्रुथ इज व्हाट वी, ट्रुथ है,
ट्रुथ इज मतलब ट्रुथ है, क्या है, व्हाट मतलब जो, वी हम सी देखते हैं, जो हम देखते हैं, विद आर आईज, विद मतलब से, किससे, आर हमारी, आईज मतलब आंखों से, विद का मतलब के साथ भी होता है, विद का मतलब किसी चीज की मदद से जब आप करते हैं तब विद लगाते हैं, विद मतलब से, है ना, विद आर आईज। अब बिरबल क्या कहते हैं, योर मैजेस्टी है महाराज, ट्रुथ इज व्हाट वी सी विद आर आईज, ट्रुथ है जो वी सी हम देखते हैं, विद आर आईज अपनी आंखों से, बट लेकिन व्हाट वी हियर जो हम सुनते हैं, विद आर ईयर्स अपने कानों से, मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, देखो मे नॉट बी ट्रू वो सच नहीं हो सकता, ऑलवेज मतलब हमेशा नहीं हो सकता, मे नॉट ऑलवेज मतलब हमेशा सच, ठीक है, जो हम कानों से सुनते हैं, लेकिन जो हम अपने कानों से सुनते हैं वो नहीं हो सकता हमेशा सच, वो हमेशा सच नहीं हो सकता, है ना। इट कैन बी फॉल्स, ये हो सकता है, कैन बी मतलब हो सकता है, फॉल्स मतलब झूठ, ये झूठ हो सकता है, समझ में आ गया। क्या कहते हैं बिरबल, हे महाराज, ट्रुथ इज व्हाट, ट्रुथ है, इज मतलब है, व्हाट मतलब जो, वी सी हम देखते हैं, विद आर आईज अपनी आंखों से, बट लेकिन व्हाट वी हियर जो हम सुनते हैं, विद आर ईयर्स अपने कानों से, मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू वो हमेशा सच नहीं होता, जो आंखों से देखते हैं वो तो सच होता है, लेकिन जो हम कानों से सुनते हैं वो हमेशा सच नहीं हो सकता, इट कैन बी फॉल्स वो झूठ हो सकता है जो कानों से सुना जा रहा है। तब आगे कुछ कहा जा रहा है, अकबर ने पूछा, अकबर ने कुछ पूछा है, देखो क्या पूछा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अकबर क्या कह रहे हैं, ये बात सुन के बिरबल की, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूं, ये जो तुमने बोला मैं समझता हूं इस बात को, बट लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय 4 फिंगर्स, व्हाट डू यू मीन क्या मतलब है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन मतलब तुम्हारा क्या मतलब है, बाय मतलब से, किससे, 4 फिंगर्स इन 4 उंगलियों से तुम्हारा क्या आशय है, ये 4 उंगलियों से तुम्हारा क्या मतलब है, 4 उंगली आप तुमने ऐसा क्यों कहा 4 फिंगर्स, अकबर आस्क्ड अकबर ने पूछा। बिरबल सेड बिरबल ने कहा, क्या कहा, द डिस्टेंस बिटवीन आर आईज एंड ईयर्स इज द विड्थ ऑफ आर 4 फिंगर्स। देखो समझना इस चीज को, बहुत ही प्यारी लाइन है ना, इसको समझ गए तो सब समझ गए। बिरबल ने कहा द डिस्टेंस मतलब दूरी, बिटवीन मतलब के बीच की, किसके बीच की, आर आईज अपनी आंखों, एंड और ईयर्स मतलब कानों के बीच की जो दूरी होता है ना, इज वो है, क्या है, द विड्थ वो चौड़ाई के बराबर है, किसकी, ऑफ मतलब की, आर मतलब हमारी, 4 फिंगर्स मतलब उंगलियां, हमारी 4 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर है। आपकी जो 4 उंगलियां होती है, 1 2 3 4, है ना, आपकी हथेली बन जाती, तो ये 4 उंगलियों को आप रखना अपनी आंख, है ना, और अपने कान के बीच में, इन 4 उंगलियों को रखना, तो 4 उंगली के बराबर ही दूरी है आपके आंख और कान के बीच की, इतनी ही चौड़ाई है उसके बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आंख क्या है, सच का प्रतीक है, आंख सच का, और कान क्या है, जो सुनता है वो झूठ भी हो सकता है, तो सच और झूठ के बीच की दूरी कितनी है, 4 उंगली के बराबर है, ये वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं बिरबल, द डिस्टेंस बिटवीन आर आईज जो दूरी हमारे आंखों, एंड ईयर्स और कानों के बीच की, इज वो है, क्या है, द विड्थ ऑफ आर 4 फिंगर वो हमारी 4 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर है, ठीक है। अकबर वॉज वंस अगेन हैप्पी, इस जवाब को सुनकर अकबर थे, वंस अगेन मतलब एक बार फिर, हैप्पी मतलब खुश थे, किससे, विद मतलब से, किससे, विद बिरबल्स आंसर बिरबल के जवाब से, बिरबल के जवाब से अकबर एक और बार बिल्कुल खुश हो चुके थे, ठीक है। कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी, मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।